टिकेंद्र साहू जी छत्तीसगढ़ से। श्री राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि श्रीमद् भगवत गीता में एक दो बार सर्वा आरंभ परित्यागी शब्द कहा गया है। महाराज जी, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि संकल्प रहित होना। जो सर्वारंभ परित्यागी संत हैं वो संकल्प से कोई कार्य नहीं करते, स्वयं हो रहा है। जैसे आदमी पहले संकल्प बनाता है फिर उस क्रिया में उतरता है, वो संत संकल्प नहीं बनाते, स्वाभाविक होता है, तत्काल होता है। वो भगवान के प्रेमी महापुरुष होते हैं, वो जन साधारण नहीं होते हैं। वो सर्वारंभ परित्यागी, कोई भी कार्य वो आरंभ संकल्प से नहीं करते, स्वाभाविक होता है, भगवत प्रेरित होता है। वो संकल्प रहित महापुरुष होते हैं। सर्वारंभ परित्यागी का होता संकल्प का त्याग करने वाला महापुरुष। ध्यानात् सर्व कर्म फल त्यागः त्यागात् शान्तिर्न। तो कर्म फल त्याग को भगवान के ध्यान से भी श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि कर्म करने से हमें दूसरों को सुख देना कर्म है। एक है हम भगवान के ध्यान में बैठे हैं और एक आदमी है जो बीमार है, उसकी सेवा में लगा हुआ है। अब वो सेवा करके उसके बदले में कोई फल नहीं चाहता, वो इस ध्यान करने वाले से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वो दूसरों को, भगवान स्वरूप दूसरों को वो सुख पहुंचा रहा है। इसलिए इससे भी निष्काम कर्म श्रेष्ठ है। समझ में आ रहा है? वो भगवान के ध्यान की चेष्टा में बैठा हुआ है और एक परोपकार कर रहा है निष्काम भाव से, बदले में कुछ नहीं चाहता है। उन दोनों को भगवान ने जब देखा तो उनमें वो श्रेष्ठ निकला जो भगवत स्मरण करते हुए परोपकार कर रहा है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे का हित कर देने से बढ़कर के कोई धर्म नहीं। समझ में आया? गायत्री जी कोलकाता से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप कहते हैं हमारे माई श्यामा जू को राज दूसरों ना कोई। महाराज जी, अपने भीतर दूसरों ना कोई कैसे लाए महाराज जी, केवल श्री जी ही रह जाए? भजन करो श्री जी का, रसिकों का संग करो और भजन करो। रे मन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। प्रेम रंच मात्र भी नहीं उपज सकता यदि रसिक प्रेमी महापुरुषों का संग न हो। तो रसिकों का संग करो, लेकिन बचा के। इसलिए कह रहा हूं कि आजकल दम्भ नाटक पाखंड की बहुत ज्यादा बोलबाला है, तो बहुत बच के। जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन 6 दोषों को जीते हुए हो वो रसिक होते हैं। इन दोषों से युक्त रसिक नहीं, विषयी पुरुष होते हैं। एक होता है चूक हो जाना, छलांग लगाई और गिर पड़े, और एक होता है चूक ही करना। तो साधकों, अच्छे साधकों से भी कभी कभी चूक हो जाती है, वो सुधार लेते हैं तुरंत, अपनी गलती मानी और आगे से कभी जीवन में गलती नहीं होगी। लेकिन कुछ लोग इसी का अपना वासना का खेल खेलते हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि साधु महात्माओं के संग की बड़ी महिमा है, लेकिन किन साधु महात्माओं के संग की? जो भगवत प्राप्त है, जो भगवान के भजन में तन्मय है, जो काम क्रोध से ऊपर उठ चुके हैं। कहीं अगर ऐसी चेष्टा नजर आवे कि हम संग कर रहे हैं, वो हमारे तन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो दूरी बना लेनी चाहिए, नहीं तुमको भी नरक मिलेगा, उसको भी नरक मिलेगा। ये कभी नहीं कि हम रसिकों का संग कर रहे हैं, और ये बहुत गंदी बात है। ये ज्यादा बहुतायत बढ़ रही है, कलिकाल है ना, अब ये बढ़ रहा है, पाखंड नाटक बढ़ रहा है। सच्चे संत गुप्त होते जा रहे हैं और नाटक पाखंड बढ़ता चला जा रहा है। कलिकाल में जो झूठ कपट पाखंड फैलाएगा उसकी पूजा विशेष होगी, उसका विशेष महत्व होगा। कलयुग युग धर्म है, तो इसलिए हम सबसे प्रार्थना है कि सत्संग करें लेकिन कुसंग न करें। जो सत्संग की आड़ में कुसंग होता है उससे बचे। समाज में उपदेश सुन लो, एकांत में कभी किसी संत से मत मिलो, नहीं उसका भी मन चलायमान होगा और आपका भी धर्म डिगेगा। दूरी बना के रखो, सत्संग सुनो और भजन करो। सेवा का मतलब उनकी आज्ञा का पालन करना, दूर रहकर भजन करो। ये सेवा व्यभिचार सेवा नहीं होती, व्यभिचार सेवा नहीं होती। बिल्कुल इस नौटंकी नाटक से दूरी बच के रहो। परमार्थ गंदा नहीं होता, परमार्थ उज्जवल भास्कर की तरह तेजस्वी होता है। स्वार्थ गंदा होता है,
स्वार्थ से बचो। परमार्थ में यदि चलना है तो आप भी बचो और दूसरों को भी बचाओ। प्रवीणता ये होनी चाहिए कि स्वयं बचे और दूसरों को भी बचाए। आजकल बहुत तांडव हो रहा है पाखंड का, दंभ का, नाटक का, व्यभिचार का। तो हमको भी बचना चाहिए और आपको भी बचना चाहिए। इंद्रियां बड़ी चंचल हैं, कभी भी किसी की भी इंद्रियां किसी को भी परास्त कर सकती हैं। इसलिए रसिक संग के साथ साथ ये सावधानी बता दी कि जो तुम्हारे तन की तरफ बढ़े उससे दूरी बना लेना चाहिए। पहली ही हरकत में समझ जाना चाहिए यहाँ भगवत तत्व तो नहीं, यहाँ बेविचार है, यहाँ गंदा आचरण है, और छोड़ देना चाहिए और दूरी रहकर भजन करना चाहिए। महेश कुमार जी, राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि ब्रह्म तत्व प्राप्त व्यक्ति की क्या पहचान होती है? ब्रह्म प्राप्त महापुरुष के जो लक्षण होते हैं वो मान रहित होता है, निर्मान, अमोहा, जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर विमुक्ता, सुख दुख संगई, गच्छन्त मूढ़ा पदमव्ययम तत्। जो अव्यय पद को प्राप्त अर्थात ब्रह्म प्राप्त महापुरुष होता है उसमें मान की गंध नहीं रहती, शरीर मान की गंध नहीं रहती। एक आदमी पूजा करे, एक आदमी थप्पड़ मारे, दोनों के प्रति समान भाव होगा। जो ब्रह्म प्राप्त महापुरुष है उसका किसी से द्वेष नहीं होता है और मोह नहीं होता। ना अपने शरीर में मोह होता है, न किसी के शरीर में मोह नहीं होता। मोह अज्ञान के कारण होता है। अब चूंकि उसको ब्रह्म बोध हो गया है इसलिए किसी से मोह नहीं होता। जित संग दोषा, वो चाहे पास में कोई जहरीला सांप हो, उसको उससे कोई भय नहीं, उसके संग का कोई प्रभाव उसको नहीं पड़ेगा। जो ब्रह्म प्राप्त हो चुका है, गाढ़ अवस्था, ब्रह्म प्राप्त में भी 8 भूमिकाएं हैं। जो 8वीं भूमिका को प्राप्त महापुरुष है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जिसे ब्रह्म बोध हो गया है उसके ऊपर भी संग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किसी भी संग दोष का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अध्यात्म नित्या, वो निरंतर आत्म स्वरूप में रमण करता है। विनिवृत्त कामा, उसकी समस्त कामनाएं शांत हो चुकी होती है, कोई कामना नहीं होती। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, न शोचति न कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। पराभक्ति का परम लाभ ये प्राप्त हुआ कि वो ब्रह्मभूत हो गया। ब्रह्मभूत माने ब्रह्मबोध प्राप्त कर लिया, वो हर समय प्रसन्न आत्मा रहता है। इसलिए विनिवृत्त कामा, न शोचति न कांक्षति, न कोई सोच रह जाती न कोई आकांक्षा रह जाती है। द्वंद्वैर विमुक्ता, मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, ठंडी गर्मी, भूख प्यास, इन सब पर वो विजय प्राप्त किए होता है। कोई भी प्रभाव इनका उसके ऊपर नहीं पड़ता। द्वंद्वैर विमुक्ता, सुख दुख संग, सुख दुख में समान भाव रखने वाला परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हुए महापुरुष के लक्षण होते हैं। उसमें ये दोष नहीं पाए जाते, वो सदैव प्रसन्न रहता है। पर अपने को चाहिए कि हमको ब्रह्मभूत होना है, हमको वहाँ तक पहुँचना है। हम केवल महापुरुषों की बातें सुनकर के चैन न लें, हम महापुरुष बनने की चेष्टा करें, क्योंकि हमारा जन्म हुआ भगवत प्राप्ति के लिए। यदि हम भगवत प्राप्ति नहीं की तो बहुत कुछ सुना फिर किस काम में आया। हलवा की पूरी प्रक्रिया जानते हैं लेकिन कभी बना के नहीं पाया तो अधूरी बात रह जाएगी ना। तो साधना में लगो और स्वयं ब्रह्म प्राप्त बनो, स्वयं ब्रह्मबोध बनो। कैसे ब्रह्मबोध बनना है, कैसे हमें परमात्मा प्राप्ति करनी, इसकी प्रबल जिज्ञासा करो, संतों से मिलो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो और खूब भगवान नाम जप करो, तब आगे बढ़ जाओगे।